नमस्कार दोस्तों, उषा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो ये तो आप सभी को पता है कि हिंदी का जो विकास, हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत है। संस्कृत से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है और उसके आधार पर हिंदी भाषा के विकास को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत एवं पाली, अपभ्रंश काल। तो जो वैदिक संस्कृत है ये 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और जो लौकिक संस्कृत है वो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और प्राकृत और पाली जो है वो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक मानी जाती है। ध्यान से देखिएगा, 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। और जो अपभ्रंश काल है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानी जाती है। इसका जो क्रम है वो ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत एग्जाम्स में आता है। वैदिक संस्कृत का 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, लौकिक संस्कृत का 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, प्राकृत एवं पाली का 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी और अपभ्रंश काल का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। और जो वैदिक संस्कृत है 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, इसी में 4 वेदों की रचना हुई है इसी काल में। और लौकिक संस्कृत में जो है रामायण और महाभारत लिखे गए हैं। वैदिक संस्कृत में 4 वेदों की रचना हुई है और लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत की रचना हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं। भाषा विज्ञान में प्राकृत के 5 भेद बताए गए हैं। भाषा विज्ञान में प्राकृत के 5 भेद बताए गए हैं। वो 5 भेद जो हैं सर्वश्रेणी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। पहला है सौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। आप लोग मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा, बोलने से याद हो जाएगा। इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बहुत जल्दी याद हो जाता है ये। पहला है सौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। आगे बढ़ते हैं। जो हिंदी बोलियों का विकास है वो अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी बोलियों का विकास अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश, देखिए सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी ये तीनों आते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी आते हैं। एक बार रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मेरे साथ साथ भी बोलते रहिएगा आप लोग। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। आगे बढ़ते हैं। अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश से केवल पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से केवल पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। देखिए सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी, अर्धमागधी से पूर्वी। आगे बढ़ते हैं। मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से केवल बिहारी, मागधी अपभ्रंश से केवल बिहारी। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। बार बार बोलने से याद हो जाएगा। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी और मागधी से बिहारी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हिंदी भाषा की उपभाषाएं तथा उसकी बोलियां। हिंदी भाषा की
हिंदी की उपभाषाएं और उसकी बोलियां। देखिए, जो पश्चिमी हिंदी है, हिंदी की उपभाषा जो है पश्चिमी हिंदी, उसमें जो बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आती हैं वो हैं बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बांगरू। बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, बांगरू। दक्खनी हिंदी या उर्दू इसी उपभाषा के अंतर्गत आती है। बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी। दक्खनी हिंदी और उर्दू भी इसी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत। अब देखिए इनका प्रमुख क्षेत्र जो देख लीजिए, बुंदेली भाषा जो है वो छतरपुर मध्य प्रदेश में बोली जाती है, और कन्नौजी जो है कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। ब्रजभाषा जो है आगरा और मथुरा के क्षेत्र उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, और खड़ी बोली जो है दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर उत्तर प्रदेश में है। बांगरू जो है वो हरियाणा और प्रदेश में बोली जाती है, और दक्खनी हिंदी या उर्दू दक्षिणी भारत में बोली जाती है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। छतरपुर में बुंदेली बोली जो है वो छतरपुर मध्य प्रदेश, कन्नौजी कन्नौज उत्तर प्रदेश, ब्रजभाषा आगरा मथुरा उत्तर प्रदेश, खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर उत्तर प्रदेश, बांगरू हरियाणा प्रदेश, दक्खनी हिंदी या उर्दू दक्षिणी भारत में। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है मगधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मागधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां आती हैं, और इनका क्षेत्र है मगधी जो है वो लखनऊ में बोली जाती है, बघेली जो है रीवा में, और छत्तीसगढ़ी जो है वो छत्तीसगढ़ रायपुर में बोली जाती है। अगला है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी जो है वो उसके अंतर्गत जो बोलियां आती है मगही, मैथिली, भोजपुरी। बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती है? मगधी, मैथिली, भोजपुरी। देखिए, जो मगधी जो है वो गया में बोला जाता है, और मैथिली दरभंगा में, और भोजपुरी जो है बलिया, छपरा, भोजपुर उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो हैं गढ़वाली, कुमायूनी, मलयाली या कुल्लुई भी इसको बोलते हैं। इनका जो क्षेत्र है बोलने का वो है गढ़वाली जो है वो टिहरी गढ़वाल में बोली जाती है, कुमायूनी अल्मोड़ा नैनीताल जो उत्तरांचल में पड़ता है, और मलयाली जो है वो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी। जयपुरी, निमाड़ी, मालवी और मारवाड़ी। इसका जो क्षेत्र है वो देखते हैं। जयपुरी जो है वो जयपुर राजस्थान में बोली जाती है, निमाड़ी या मेवाती खंडवा मध्य प्रदेश में, मालवी उज्जैनी मध्य प्रदेश, और मारवाड़ी जोधपुर, बीकानेर और राजस्थान में। उम्मीद करती हूँ आपको ये बोलियां और उपभाषा और हिंदी भाषा का विकास के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी हो गई। धन्यवाद।